आरसीबी हक दिया है आरसीबी। बिल्कुल अच्छा नहीं था ना? एग्जैक्टली सेम आईपीएल ऑक्शन ऐसा ही गया आरसीबी का। रिटेंशन की बात तो छोड़ ही दो, लेकिन पिछले साल ऑक्शन के बाद ये वाली वीडियो बनाई थी और इसमें देखकर लगा था कि आरसीबी इतने खराब तो नहीं कर सकती, पर भारी भूल हो गई है मेरे से कि मैंने इन 3 जोकर्स को अंडर एस्टिमेट कर लिया। उस वाली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हर एक आरसीबी फैन को डिस्क्लेमर कि जहां तक भी ये वीडियो देख पाओ ऑल द बेस्ट, क्योंकि पूरी तो शायद नहीं देख पाओगे। दिल से बनाइए ये वीडियो और दिल में सिर्फ रोस्ट और गुस्सा है। पर हाँ, जाने से पहले 50 का लाइक गोल है और 1K के बहुत ज्यादा नजदीक है भाई। दूसरा रह गया तो इस नॉट सब्सक्राइब में आते हो, खुद के ऊपर सब्सक्राइब वाले में आ जाओ, सब्सक्राइब मार लो, फ्री है, कर लो। तो अब तक CSK MI SRH नॉट पर्टिकुलरली इन दिस ऑर्डर, बट देखकर समझ ही गए होगे कि हमारा पैटर्न क्या रहता है। उससे थोड़ा सा डिटूर बिकॉज आरसीबी की वीडियो है। हम चलते हैं सीधा जो ऑक्शन में इन्होंने किया है, या कह लो जो हगा है, और फिर बना लेंगे इनकी 11 भी। अब बेस्ट वेस्ट की गारंटी तो देखो आरसीबी मैनेजमेंट नहीं दे पा रही, तो मेरे से तो उम्मीद मत ही करो। पिछले साल के मिनी ऑक्शन से पहले इन्होंने ट्रिपल एच को निकाल के बोलिंग यूनिट खाली कर दी और भर लिए 23 करोड़ अपनी जेब में, और ये टोटल पर्स है उनका। और भाई उसके बाद मिनी ऑक्शन में जाते ही पहुंच गए 20 करोड़ तक पैट कमिंस के पीछे। मतलब नॉर्मली ऐसी गलती करने के बाद में इंसान सीखता है और उसे दोहराता नहीं है, लेकिन आरसीबी मैनेजर की डीके का इंक्लूजन भी इस जोकर टैंक को रोक ना पाया, जिनसे विल जैक्स, मोहम्मद सिराज के लिए पैडल नहीं उठा, पैडल छोड़ो आरटीएम के लिए पैडल नहीं उठा। वो टीम 23 करोड़ तक भागी है, वो भी वेंकटेश अय्यर के लिए। अबे वो दूसरा अय्यर है जो बैक टू बैक ट्रॉफीज जीते जा रहा है पिछले महीनों में। एंड इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, तो उसके लिए भी पैडल तो नहीं उठाया था इन्होंने। सीएसके मुंबई रिकॉर्ड बना रही, ट्रॉफीज में आरसीबी बना रही कि करके दिखाओ हमारे ऑक्शन स्ट्रेटेजी को प्रेडिक्ट। कहां ही हम लोग यार, राहुल की होम कमिंग होगी, चहल को ये लोग वापस ले आएंगे और सिराज के लिए तो पैडल उठा ही लेंगे। ये सपने लगाए बैठे थे। उन प्लेयर्स को बैक करेंगे जो इस दानव से स्टेडियम के अंदर रन्स तो खाएं लेकिन विकेट्स निकाल दें। और तो और कोहली, कप्तान पाटीदार और लैंडी दयाल, इन तीनों को रिटेन करने के बाद भी 83 करोड़ पर्स में थे इनके पास। स्टार्टिंग में बिल्कुल मुंबई इंडियंस जैसे शुरुआत करी, आएंगे हम, आप चलिए हम आएंगे ऑक्शन के अंदर, लेकिन जाते जाते बिल्कुल पंजाब बन के गए हैं। देखो टीम बुरी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ना स्क्वाड बुरी है, लेकिन अगर तो टॉप ऑर्डर फेल हुआ तो 11वें नंबर तक के बैट्समैन को सबको पैड पहना के बैठा के रेडी कर दो, क्योंकि बैटिंग किसी भी मिनट आ सकती है। ऐसा क्यों है वो वीडियो में आगे चल के बताऊंगा, लेकिन शर्म की बात ज्यादा पता है क्या है कि इस बार तो पंजाब ने तक पंजाब वाली हरकतें नहीं की, पैडल सही टाइम पे सही प्लेयर के लिए उठा लिया। मतलब अय्यर, स्टोइनिस, मार्को यानसन, मैक्सवेल, यूजी चहल, भाई यहाँ तक कि राहुल तक के लिए पैडल उठाया था उन्होंने। आरसीबी को हर साल ट्रोल किया जाता है कि वो लोग स्टार बैटर्स पे कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट रहते हैं या उनके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। भाई उसका सोल्यूशन क्या लेकर आए ये लोग? वही सेम जो बीजीटी के बाद में बीसीसीआई ने निकाले कि इस साला कोई स्टार बैटर ही ना नाम दे। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोस्ट और गुस्सा ही भरा हुआ है, प्रॉपर रिसर्च करके आए हैं भाई। उसी ऑर्डर में ले लेते हैं जिस ऑर्डर में इन्होंने हगा है। लैंडी दयाल ने टोटल 28 मैचेस खेले हैं, 14 जीटी के लिए और 14 आरसीबी के लिए। टीम्स बदली हैं लेकिन परफॉर्मेंस लगभग सेम ही है। जीटी में जहां पे 13 विकेट लिए थे, वहां आरसीबी में आके वो 15 विकेट हो गए हैं। तो 28 मैचेस में 28 विकेट ले चुका है। 3 of 40 से बेस्ट इसका 3 of 20 हो गया आरसीबी में आके। 33 का एवरेज है, 9 की इकोनॉमी है और स्ट्राइक रेट 20 की। भुवी के देखो आंकड़े देखने की नीड नहीं है, बट पूरे साल आईपीएल नहीं खेला है, आईपीएल छोड़ो क्रिकेट ही नहीं खेला है, वो थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न ज्यादा है। हेजलवुड यार उसके आंकड़े तुम खुद ही देख लो, 2 मिनट पॉज कर लो और आंकड़े देख लो। अब आ जाते हैं एक्स आरसीबीएन और करंट डीएसपी विवियन मोहम्मद रिचर्ड सिराज पर। 93 मैचेस, 93 विकेट्स, परफेक्टली बैलेंस्ड। मियां का बेस्ट 4 of 21 और 93 मैचेस खेलने के बाद भी इकोनॉमी है 8.63 की, बाय द लीस्ट आउट ऑफ द लॉट। देखो माना 8 की इकोनॉमी भी कोई बहुत बढ़िया इकोनॉमी नहीं होती, लेकिन जब ये दानव स्टेडियम को देखोगे तो ये इकोनॉमी बेहतरीन दिखेगी। क्या ही गलत कर दिया सिराज ने कि ये वाली रील ऑक्शन के बहुत पहले ही बना दी थी, सिर्फ ये गलती। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, जैसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों। अब देखो जस्ट लाइक आरसीबी, जैसा स्टार्टिंग में बोला था, थोड़ा इस वीडियो के अंदर भी अपने नॉर्मल पैटर्न से कुछ अलग करते हैं। प्लेइंग 11 वो पहले बना ले। देखो ओपनिंग में आ जाएंगे अपने पास में विराट कोहली, साथ में नमक हराम, 3 पर आ जाएंगे हमारे कप्तान पाटीदार, और इसके बाद शुरू होता है डर का माहौल हमारे लिए सामने के लिए तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। विल जैक्स को जो छोड़कर अब आएंगे पंजाब के लियम लिविंगस्टन। ऑनेस्टली बताऊं तो इसकी जगह बहुत ज्यादा खतरे में है, क्योंकि इसके ऊपर जेकब बेथुल को बहुत जल्दी प्लेइंग 11 में आते हुए देख रहा हूँ मैं। 5 पर अगेन पंजाब से ही जितेश शर्मा, फाइनली होम कमिंग टिम डेविड। 7 पर आ जाएगा कृणाल पांड्या, 8 पे भुवी, 9 पर आ जाएगा हाईएस्ट पेड अनकैप्ड प्लेयर राशिक दरसलाम, 10 पर हेजलवुड और 11 पर
लैंडी दयाल। इम्पैक्ट के लिए इकलौता पैडल जो उठा था आरटीएम के लिए स्वप्निल सिंह, और उसके साथ में मैं श्रेयस शर्मा करूँ। तो देखो मेरी ये रहेगी 11 और तुम्हारी क्या है, तुम कमेंट्स में बता सकते हो, या क्या चेंजेस है वो भी कमेंट्स में बता सकते हो। तो अगर तो मैं आरसीबी का टैग हटा दूं तो टॉप ऑर्डर बहुत ही सॉर्टेड लग रहा है। कोहली एंकर कर लेगा क्योंकि सामने से फिल शॉट मार सकता है, और मान लो अगर अर्ली विकेट्स गिर भी गए तो पाटीदार पहले वो एंकर वाला रोल संभाल लेगा, और उसके बाद स्पिन आएगी जो मिडिल ओवर्स में आती है, उसको अटैक भी कर सकता है। इसके बाद में लिविंगस्टन से तो जैसे मैंने प्लेइंग 11 में भी बोला ज्यादा कुछ मेरे को उम्मीदें हैं नहीं, लेकिन अगर जेकब बेथल आया तो मिडिल ऑर्डर वहां से स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखेगा, और उसका साथ देने के लिए कृणाल और जितेश साथ में पारी संभाल सकते हैं। और इनफैक्ट इंडिया इंग्लैंड वाली सीरीज के बाद में ये भी थोड़ा थोड़ा हिंट मिल गया है कि अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है तो बेथल, कृणाल और जितेश तीनों मिलके कोलैप्स को भी संभाल पाएंगे। फाइनली फिनिशिंग के लिए हमारे पास में जितेश के साथ में टिम डेविड भी है। तो ऑल एंड ऑल टॉप 6 हमारे बहुत सॉर्टेड लग रहे हैं। और देखो बॉलिंग के अंदर भी इन्होंने मेन दिक्कत सॉल्व करने की कोशिश करी है। बाद में जाके तो वैसे ही रन पड़ने हैं, जो विकेट्स निकालने हमें पावर प्ले में निकालने, तो उसमें इन्होंने बैक किया एक्सपीरियंस को भुवी और हेजलवुड, क्योंकि अगर तो वो हो गया सक्सेसफुल तो डेथ के अंदर लैंडी दयाल और साथ ही साथ में रसिक तरसलाम है ही उनके पास में। और अगर पेस डिपार्टमेंट के बैकअप में देख ले तो नोवन तुषारा और लुंगी एनगीडी वो भी है इनके पास में। और इम्पैक्ट प्लेयर में देखो तो श्रेयस शर्मा पिछली बार आईपीएल में किया बहुत था, लेकिन वो लीड स्पिनर नहीं था। अब लीड स्पिनर होके कैसी परफॉर्मेंस देता है वो देखना पेंडिंग है। और साथ में स्वप्निल सिंह, उसका तो आई थिंक ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ लास्ट ईयर। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो इन्होंने केजीएफ से फोकस हटा दिया और अब सही 3 लेटर्स पे फोकस कर रहे हैं। नहीं बोल रहा मैं बीकेएल, तुम्हारा दिमाग खराब है। अब फोकस आरसीबी पर है, पूरा कोर स्ट्रॉन्ग कर लिया है भाई, इंडियन का हो चाहे फॉरेनर का हो। जैसे ही आरसीबी का टैग लगता है तो फॉरेन प्लेयर्स की तुम्हारे सामने है हालत। और जो कोर की मैं अभी बात कर रहा था इंडियन प्लेयर्स की, उसमें पाटीदार, भुवी, जितेश, कृणाल, किसी ने भी लास्ट ईयर में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है। मैक्सिमम डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है, और डोमेस्टिक तो छोड़ो भाई, आधों ने तो क्रिकेट ही नहीं खेला है। तो भाई ये वाली जो इनकंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ा ज्यादा ही डरा रही है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर तो टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ तो 11वें नंबर तक सबको पैड बना के रेडी रखो। और हाँ, इन्होंने देवदत्त पाटिकल को भी ले लिया है, जिसने भी अगेन इंटरनेशनल क्रिकेट में सिलेक्शन करवाया है, थोड़ी बहुत खेली है, बट T20 तो नहीं दिखा है वो खेलता हुआ। पर आई थिंक एंड यू विल आल्सो एग्री विद मी कि 2016 के बाद में फर्स्ट टाइम आरसीबी इतनी बैलेंस लग रही है स्क्वाड के अंदर। पेस और स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा इंप्रूव्ड है। इंप्रूव्ड कह रहा हूँ, लीथल नहीं कह रहा। रिटेंशन और ऑप्शन बाय भले इन लोगों ने फैंस के हिसाब से नहीं किए हैं, लेकिन जैसी स्क्वाड बनाई है, जो ओवरऑल बैकअप्स रखे इन्होंने हर एक प्लेयर के, जो प्रॉपर रोल्स डिफाइंड है, आई थिंक आई कुड गिव देम 8 on 10। ये जो 2 काटे हैं ना, वो मिया और विल जैक्स के लिए जो पैडल नहीं उठा, मेजर रीजन वही है। इनफैक्ट विल जैक्स, मिया और चहल और राहुल, क्योंकि यार अब ये पोस्ट पढ़ के रोना नहीं आएगा तो फिर आई डोंट नो किस चीज पे आएगा। बट ये तो हो गई कि आरसीबी क्या करके आई ऑक्शन में। बट अगर MI, CSK, SRH ये वाला मिस कर दिया है तो यार ये स्क्रीन के ऊपर तीनों वीडियो जाकर देख लो फटाफट से। चैनल पे नया आए हो, सब्सक्राइब नहीं मारा, सब्सक्राइब मार दो। 1K के बहुत ज्यादा ही क्लोज हैं। आई होप यहाँ तक आते आते तक तुमने करवा दिए हो। साथ ही साथ में 50 का लाइक गोल फटाफट से करा दो भाई। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।